हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 3.2 है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 और 2 अगले वीडियो में थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 की ओर। कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if, क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल ऑफ डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि जो एंगल है उसका सम है 180 दिया गया है। अब पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सम ऑफ मेजर्स ऑपोजिट एंगल है वो कितने हैं, बी और डी वो दोनों ऑपोजिट हुए और उसका सम क्या है 180 है। तो हाँ, शायद ये हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, तो इसलिए हम मे बी ऐसा कह सकते हैं। सेकंड वन है, सेकंड में ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी और सी डी 8 सेंटीमीटर है और ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे डेटा से ही हमें पता चल जाता है कि ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो सेम है लेकिन ये है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ऑपोजिट साइड है वो ए बी और बी सी है वो नॉट इक्वल है, इसलिए हम उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, यहाँ पे एंगल दिया है 70 और यहाँ पे एंगल ऑफ ए है 70, एंगल ऑफ सी है 65। अब ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते ही यहाँ पे तो दोनों इक्वल नहीं है, एक 70 एक 65 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। है ना, बहुत इजी। ओके, हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। हमें एक फिगर दौड़नी है, वो पैरेललोग्राम नहीं हो तो ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ कर दिया है और बी और डी दोनों को जो एंगल है वो हमने सेम साइन के साथ हमने इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम एरिया in a ratio 3:2, find the measure of each of the angles of parallelogram। अब देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए एंगल है वो 3x और बी एंगल है वो क्या है 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ए और बी, तो उन दोनों का एंगल का एडिशन 180 होता है। ठीक है, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी इक्वल टू 180, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, हमें मिलेंगे 5x और x की वैल्यू मिलेंगे 36। तो हम क्या करेंगे कि जो भी एंगल ए और बी था उसमें हम 3x और 2x की वैल्यू है वो लिख देंगे, 36 लिख देंगे, तो हमें एंगल ए और बी है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे जे एंगल ऑफ ए का जितनी वैल्यू है, जितना हमने मेजर किया है उतनी वैल्यू एंगल ऑफ सी की होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है और ऑपोजिट एंगल इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ए और सी बोथ आर सेम और एंगल ऑफ बी एंड एंगल ऑफ डी बोथ आर सेम। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल, क्वेश्चन 6, two adjacent angles of parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of parallelogram.
अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो दो एडजेसेंट एंगल है वो सेम है, इक्वल मेजर है। तो मान लीजिए कि अगर कोई ABCD पैरेललोग्राम है तो हम मान लेते हैं कि A और B क्या होंगे, सेम होंगे, और उसका सम है वो क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B इक्वल टू 180। अब यहाँ पे B है, अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि इक्वल है, तो हम B की जगह क्या ले लेंगे, A ले लेंगे। 1 + 1 2 एंगल ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ A हमें मिलेगा 90, ठीक है। अब B भी क्या मिलेगा, 90, ठीक है। और अब क्या है कि A और C अब तो ऑपोजिट हो गए, ठीक है। A और C दोनों सेम हो गए, B और D दोनों सेम हो गए, तो हमें वो भी मिल गया। बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ठीक है, आप लर्न करते जाइए। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड एडजेसेंट फिगर ऑफ इज अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। फाइंड द एंगल ऑफ मेजर ऑफ x, y एंड z, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर है, उसमें देखते हैं, चलो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एंगल ऑफ POA इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको नीचे वाली जो लाइन है, देखिए हम एंगल के ऊपर जाते हैं, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। y + z, देखिए यहाँ पे बीच में से लाइन जा रही है, ठीक है। y + z वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों एक्सटीरियर एंगल है। तो y + z इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे अगर एंगल ऑफ HOP 110 है तो हमें HEP भी क्या मिलेगा, 110, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें y भी क्या मिलेगा, 40 ही मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और फिर हम एडिशन कर देते हैं, देखिए इस इक्वेशन में y + z इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे y क्या है, 4 है, और z तो हमें फाइंड आउट करना है। तो z हमें मिल जाएगा 70 - 40 = 30। क्वेश्चन 8, द फॉलोइंग फिगर्स रन्स एंड गन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे गन्स नहीं बोलते, हम उसको GUNS बोलेंगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए GUNS। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले GS और N है वो एक, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये और ये साइड है वो दोनों सेम होगी, यहाँ पे लिखा है, और ये साइड यहाँ पे सेम होगी क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x = 18, तो हमें x मिलेगा, x हमें मिल जाएगा 6, और 3x और 18 है वो हमें फिगर में हमें ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, क्वेश्चन में ही है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल कर देंगे, 26 3y - 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 26 इज इक्वल टू 3y - 1, और यहाँ पे y आंसर में मिल जाएगा, x = 6 y = 9, ठीक है। फिर सेकंड पैरेललोग्राम वो है RUNS। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x + y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 16, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 7 + y इज इक्वल टू 20, 7 + y इज इक्वल टू 20, तो हमें y मिलेगा आंसर में 13। x + 13 इज इक्वल टू 16, तो हमें x मिल जाएगा 3, x 3 और y 13। अब यहाँ पे 9th में क्या करना है कि हमारे पास फिगर है और हमें x है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन x के लिए हमें बहुत कुछ सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले r और a, अगर उन दोनों का मैं एडिशन करूँ, ठीक है, तो r + k
क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से 120 है वो लेस कर देंगे तो हमें एंगल में मिल जाएगा 60। अब क्या है कि एंगल ऑफ आर और एंगल ऑफ एस वो दोनों ऑपोजिट है, इसलिए अगर आर है वो 60 है तो एस भी हमें 60 ही मिलेगा क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट है। अब ई और एल है, देखिए हमारे पास है ई और यहाँ पे आई इक्वल टू 70 क्योंकि वो भी दोनों क्या है ऑपोजिट है। फिर हम तीनों का क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, एंगल ऑफ ई एंगल प्लस एस प्लस एंगल ऑफ एक्स। 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो आंसर में हमें मिल जाएगा 130। 180 में से 130 निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 50, ठीक है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अब हमें ये कहना है कि इसमें से कौन जो दोनों साइड है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे फिगर में साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है। तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमें क्या है, अगर हम इसका सम करें तो 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तभी पॉसिबल है जब एन एम और के एल है वो पैरेलल होगी, ये ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, हमारी पैरेलल होगी, तो ये हमें आंसर में लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन 11, फाइंड एंगल ऑफ सी। हमें एंगल ऑफ सी है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी और डी सी दोनों पैरेलल है। तो मैं सिंपल कहूँ कि अगर पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल होते उनका सम क्या होता है 180 होता है, यानी बी प्लस सी इक्वल टू 180। और बी तो हमारे पास है 120, 180 में से हम निकाल देंगे तो आंसर में आ जाएगा 60। अब है यहाँ पे क्वेश्चन 12 में हमें एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ एस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एस पी पैरेलल है आर क्यू, फिगर में है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एस पी पैरेलल आर क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। एंगल ऑफ पी प्लस क्यू 180 और एंगल ऑफ क्यू तो हमारे पास है, इसलिए एंगल ऑफ पी हमें मिल जाएगा 50। फिर क्या करेंगे, एस प्लस आर उस और साइड करेंगे सम, तो उसका भी क्या होगा 180 होगा, 90 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एंगल ऑफ एस मिल जाएगा 90। फिर है एंगल ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, चारों का एडिशन करते तो हमें उसका सम क्या मिलता है 360 मिलता है, ठीक है। चारों का सम करेंगे तो 130 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360। तो हमें मिल जाएगा एंगल ऑफ पी 50। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको अच्छे से लर्न करना है। अब हमारी एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है, हम वो कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारा चैप्टर है आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। हमें देखना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। क्या सभी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होते? नहीं, सभी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सभी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इन सभी की प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे से दिखाई थी पिक्चर्स के थ्रू, तो आप एक बार और देख लीजिए। रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, तो हाँ ये पॉसिबल है, एक रोम्बस है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रू। ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रीएंगल्स, तो ये भी है ट्रू। ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, सभी स्क्वेयर है वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये गलत है, सभी स्क्वेयर है वो पैरेललोग्राम होते ही है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स, सभी तो काइट्स तो नहीं हो सकते ना रोम्बस। ऑल रोम्बस आर काइट्स, हाँ ये सही है, ये ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो ये है ट्रू। और ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम, तो ये भी ट्रू है।
तो आप प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, चलिए हमें फाइंड आउट करना है। 4 साइड्स ऑफ इक्वल इनफ, अब सभी की 4 साइड है वो सभी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर है और रोम्बस है वो दोनों है कि जिसमें 4 साइड होती है और वो इक्वल होती है। फिर हमें कहना है 4 राइट एंगल्स, तो यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो दोनों हमें ये आंसर में लिख देना है। फिर चलिए हमें थोड़े कुछ वर्ड है वो एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक स्क्वायर होती है, उसकी 4 साइड है वो उसकी 4 साइड होती है वो सेम होती है, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। पैरेललोग्राम है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सभी की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में तो कराई थी, ठीक है। आप एक बार फिर से अच्छे से, मैं आपको PDF भेज दूंगा, उसमें से आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 4 में नेम द क्वाड्रिलेटरल वूज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स अगर हम कोई भी फिगर ले ले क्वाड्रिलेटरल की, हम उसका बाइसेक्ट करते ईच अदर से, तो कौन से शेप, कौन सी जो है उसकी जो फिगर वो कौन से अवेलेबल है वो हमें कहनी है। तो पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सभी में बाइसेक्ट हो सकते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, अगर हम बाइसेक्ट से हम उसको डिवाइड करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या पॉसिबल है या नहीं, तो हाँ, स्क्वायर और रोम्बस में ये पॉसिबल है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में इक्वल है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो हमेशा कह सकते हैं कि सबसे पहले सभी एंगल से वो 180 से लेस होना चाहिए, ठीक है। और द सेकंड वन, बोथ डायगोनल्स इज ओनली इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये भी हम कंडीशन है वो कह सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ABC है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिडल पॉइंट, वो तो हमें फिगर में दिख रहा है। इज द ऑपोजिट साइड टू राइट एंगल, एक्सप्लेन व्हाई O इज क्वाड्री डिस्टेंस फ्रॉम A, B and C, तो यहाँ पे हम रीजन ऐसा कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे BO का जितना, कोई भी BO का जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, O से लेकर D तक, ठीक है। अब AO इक्वल टू OC, तो वो भी हमें गिवन, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब यहाँ पे द डायगोनल्स AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये बाइसेक्ट, अगर बीच में से अगर हम बाइसेक्ट करते हैं उसके 2 पार्ट हो जाते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है, यानी एंगल B इज अ राइट एंगल। अगर ABCD है वो रेक्टेंगल है तो उनकी सभी साइडें वो क्या है, सेम होगी, BO, OD, AO और OC, तो पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A, B and C, तो जो O है वो O से लेके B तक, O से लेके D तक, O से लेके A तक, O से लेके C तक, वो सभी है वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।